अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व ताकि एग्जाम के हवाले से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वाली वीडियो आपका स्टैट्स का चैप्टर कवर कर रही है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मेन टॉपिक्स मीन, मीडियन, मॉड और उनके सब टॉपिक्स के एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको अपनी क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ताकि मैं और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस बनाऊं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन की एग्जांपल से। मीन को फाइंड करने के हम लोग ने तीन तरीके पढ़े थे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके तीन तरीके, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड, और तीनों तरीके ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों तरीकों में डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए। तो चलिए अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से। आपको एग्जामिनर ने डाटा प्रोवाइड कर दिया है और आपको बोला है कि इसका मीन फाइंड आउट करें। तो सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट मीन का फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद सॉल्व कर सकते हैं और बाद में अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का जो सिंपल फार्मूला होता है वो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। सिग्मा एक्स जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन तमाम वैल्यूज़ का सम, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। इनको आप पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड एग्जांपल आती है उसमें हमें एग्जामिनर ने टेबल दिया हुआ है और उसने बोला है कि इस टेबल में से आप लोगों ने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से मतलब जो सिंपल मीन का फार्मूला है उसको हम लोगों ने अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा दिया गया है क्योंकि हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दोनों प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पे टेबल आप चाहें तो आप कॉलम्स की शेप में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल्स में। इस तरह से यहाँ पे आप क्लासेस और फिर फ्रीक्वेंसी और आगे इस तरह से टेबल्स बना सकते हैं, और चाहें तो आप जिस तरह से इन्होंने टेबल बनाया हुआ है रोज़ की फॉर्म में आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। सिंपल अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ पे जो एफ की वैल्यूज़ थी उनका मैंने सिग्मा ले लिया टोटल। अब एफ एक्स का कॉलम बनाया जिसमें एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और बाद में इनका मैंने सम ले लिया, वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर निकाल लिया 4.74। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं। The following table shows distribution of marks of students obtained in economics. Find arithmetic mean by direct method. आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है कि आपने कौन सा वाला फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है, शॉर्टकट मेथड लगाना है या कोडिंग मेथड। तो आपने उस हिसाब से ही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप डाटा प्रोवाइड किया गया है, फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस दी गई हैं और हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से मीन को फाइंड करना है। तो सिंपल पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और उसके बाद अपने फार्मूलेस की जो चीज़ें हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। सिग्मा एफ हमारे पास नहीं है तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया सिग्मा एफ। तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके फिर हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम पहले एक्स को बनाते हैं। एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। किसी भी क्लास बाउंड्रीज का मिड पॉइंट हम फाइंड करने के लिए उसकी पहली और दूसरी जो क्लासेज हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो एक्स का टेबल बना के आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है सबका, और उसके बाद एफ एक्स का आपने कॉलम बनाना है और एफ एक्स में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके आपने लिखते जाना है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाल लेनी है और वैल्यूज़ को इधर हमने पुट कर दिया और आंसर आ गया। मैं थोड़ा स्पीडीली इसलिए चल रही हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। अभी सिर्फ आपकी रिवीजन है और आप लोगों ने एग्जांपल्स को सॉल्व करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आती है, उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड किया हुआ है और हमें कहा है कि अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर, मीन वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब फार्मूला लिखने के बाद पहले मैंने देखा कि जो मेरे पास डाटा है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा था, अनग्रुप डाटा का फार्मूला मैंने लगा दिया। टेबल बनाया। टेबल के अंदर अब मुझे चाहिए ए की वैल्यू चाहिए, मुझे डी की वैल्यू चाहिए और मुझे एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे इन तमाम वैल्यू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज़ हैं तो एन जो है वो 10 है। सिग्मा जो ए की वैल्यू है ये हम लोग खुद से सपोज करते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि ए की वैल्यू हम कोई भी ले सकते होते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ में से हम कोई वैल्यू भी ले सकते होते हैं। हमने बस ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो इन तमाम वैल्यूज़ में लाई कर रही हो। मतलब कि अब 49 है तो ये भी 50 में आ जाता है, 64 है तो इसमें भी 50 आ जाता है। तो आपने ए की वैल्यू बहुत सोच समझ के लेनी है।
आप यहाँ पे 50 भी ले सकते हैं, आप 55 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 60 वैल्यू भी ले सकते हैं। यूजुअली जो हम लोग मिड की वैल्यू होती है हम लोग वो लेते हैं ए की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने ए की वैल्यू 50 ली है। अब सिग्मा डी फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है x माइनस ए। तो मैंने यहाँ पे डी को फाइंड कर लिया x माइनस ए करके। 52 में से 50 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 64 में से आप a की वैल्यू को माइनस करें 14 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो x की वैल्यू है, ये जो वेट है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो हम लोग ने x की वैल्यू में से बारी बारी a की वैल्यू को माइनस करते जाना और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जानी है। अब हम लोग ने सिग्मा डी ले लेना है क्योंकि हमें फार्मूले के मुताबिक सिग्मा डी चाहिए था। वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। ए की वैल्यू 50 थी, सिग्मा डी यहाँ पे 22 हमने फाइंड किया है और जो 10 हमारे पास थे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी। वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आ गया यूजिंग शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट आता है, आपको वैल्यू प्रोवाइड की गई है और आपको उन्होंने बोला है कि इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ये भी शॉर्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हुए। अब ये हमारे पास जो डाटा प्रोवाइड किया गया है ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो आपने क्या करना है, टेबल बना लेना है। टेबल के अंदर यहाँ पे क्लासेस लिख दी, आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमने फार्मूला यहाँ पे लगाया ग्रुप डाटा को फाइंड करने का बाय शॉर्टकट मेथड, a प्लस सिग्मा एफ टी माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब इसके लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ, तो मैंने यहाँ पे एफ की वैल्यूज़ को ऐड करके सिग्मा एफ निकाल लिया। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। इन जितने भी ये क्लासेस दी गई हैं इनके में से हम लोग a फाइंड करने से पहले x का यहाँ पे टेबल बनाएंगे। x होता है मिड पॉइंट, आपने ये मिड पॉइंट को फाइंड किया। अब इन वैल्यूज़ को आप गौर से देखें, 2, 6, 10, 14, 18, 22। हम लोगों ने ऐसी वैल्यू a की चूज़ करनी होती है जो यूजुअली सेंटर में आ रही होती है। यूजुअली ऐसी वैल्यू होती है जो ना बहुत छोटी होती है ना बहुत बड़ी होती है। खुद से आप लोगों ने ये कैलकुलेट करनी होती है, निकाल कोई भी इनमें से चूज़ कर लें। 14 कर सकते हैं आप, चाहे तो आप 10 वैल्यू भी ले सकते हैं, चाहे तो 15 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 की वैल्यू जो थी वो a हमने चूज़ कर ली। अब हमारे पास रह गया सिग्मा एफ डी। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d का फार्मूला होता है x माइनस ए। तो हमने बारी बारी x की वैल्यू में से a की वैल्यू जो 14 है उसको माइनस करते जाना है और फिर बाद में आपने एफ डी का कॉलम बना लेना है। f की वैल्यू को d की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे हम लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को एफ डी की वैल्यूज़ को प्लस करके सिग्मा एफ डी निकाल लिया। इन्होंने यहाँ पे रोज़ की फॉर्म में बनाया है। अगर आप टेबल की फॉर्म में बनाएं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हम सिग्मा फाइंड करते हैं तो टेबल की फॉर्म में भी आप बना सकते हैं कॉलम्स में, तो वो ज़्यादा ईजी रह जाता है। वैल्यूज़ को पुट किया तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, अपना आंसर। नेक्स्ट आता है, हम लोगों ने कोडिंग मेथड को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। कोडिंग मेथड के फार्मूलाज भी आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों ने एक पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने सारे के सारे फार्मूलाज लिख लेने हैं और पेपर में जाने से पहले आप लोगों ने उनको रिवाइज कर लेना है इन टाइम के ऊपर। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनको सॉल्व करके देखेंगे, आपको उतने ज़्यादा फार्मूलाज जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है ये ग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दोनों प्रोवाइड की गई हैं। ग्रुप डाटा को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला लगाया यहाँ पे अपना कोडिंग मेथड का, a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब ये वाला टेबल देखें इन्होंने इस तरह से बनाया तो कॉलम्स की फॉर्म में टेबल ज़्यादा इजीली रह जाता है। पहले आपने क्लास इंटरवल्स लिख ली और फ्रीक्वेंसीज जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था डाटा उसको लिख लिया। अब हम लोग अपने फार्मूला को देखें, हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए, हम लोगों को a की वैल्यू चाहिए, एफ यू की चाहिए, सिग्मा एफ की चाहिए। यहाँ पे सिग्मा एफ ले लिया हमने। उसके बाद हम लोगों को u की वैल्यू चाहिए। ये वाला फार्मूला होता है u का, u इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। अब हम लोग पहले a की वैल्यू जो है उसको निकालेंगे। हम लोगों ने अपनी ये जो मिड पॉइंट है इनकी वैल्यूज़ को गौर से देखना है और हम लोग ने इनमें से कोई एक a की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। यूजुअली हम लोग मिडल वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, 7 भी कर सकते हैं आप चाहे तो 9 वैल्यू भी कर सकते हैं। ऐसी वैल्यू जो इन तमाम वैल्यूज़ से इन बिटवीन आती हो, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज़ ना उससे ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेनी है। हम लोग ने मिड से कोई ना कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने 7 सेलेक्ट कर ली। अब u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने x का टेबल बनाना था, x का कॉलम आपने बनाया, वहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड की। अब हम u की वैल्यू निकालेंगे तो आपने बारी बारी ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई करते जाना है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय h। ऐसे जो है h हमारे पास क्लास हाइट होती है। ये जो पहली क्लास और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट्स हैं इनको अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास h आ जाता है। उसके अलावा आप किसी भी क्लास की लोअर क्लास लिमिट को दूसरी ऊपर वाली की लोअर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे तो भी आपके पास h की वैल्यू आ जाती है।
ये होता है हमारी एक और दूसरे, पहले और दूसरे जो क्लास है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो h होता है। तो h की वैल्यू हमारे पास 2 थी, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2 और यहाँ पे 7 a की वैल्यू पुट कर दी और बारी बारी में यहाँ पे x की वैल्यू अप्लाई करते जाऊँगी और मैं u की वैल्यू कैलकुलेट करती जाऊँगी। u की वैल्यू मुझे क्यों चाहिए थी, क्योंकि मुझे सिग्मा एफ यू चाहिए। अब f और u को मैं यहाँ पे f और u का टेबल बनाऊँगी, f और u को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे f u का टेबल, और इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई 0। तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने इस फार्मूला के अंदर। फार्मूला में वैल्यूज़ हमने पुट की, a की वैल्यू 7 थी, सिग्मा एफ यू की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 0 थी, सिग्मा एफ की वैल्यू ये वाली 100 और जो h थी हमारे पास हाइट 2 थी, तो आंसर हमारे पास आ गया 7। बहुत इजी था, सिंपल है। आई होप सो कि आपको कोई ये मुश्किल नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मीडियन। पहले हम लोगों ने मीन के सारे फार्मूला जो उसके एग्जांपल्स की हैं, अब हमारे पास आता है मीडियन। मीडियन के अंदर हम लोगों ने 3 सब टॉपिक्स पढ़े हैं, क्वांटाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल। वो भी हम लोग इसी वीडियो में ही उनको भी डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल आती है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको एक रॉ डाटा प्रोवाइड किया गया है, एग्जामिनर ने बोला है कि इसका मीडियन फाइंड करें। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं और फिर आपने देखना है कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा से मीडियन को फाइंड करने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। एक तो ये होता है कि मीडियन जो होता है ये ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब कि जो मिडल वैल्यू है। आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज़ हैं। तो उनमें से जो ये वाली वैल्यूज़ हमारी है, ये हमारी सेंट्रल वैल्यू है। इस वैल्यू के यहाँ पे भी हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी 5 वैल्यूज़ हैं। तो ये ऐसी वैल्यू है जो हमारे डाटा को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। उसके अलावा मीडियन को अनग्रुप डाटा से फाइंड करने का एक और फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि जो मीडियन होता है ये अनग्रुप डाटा के लिए इस फार्मूले से भी हम फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। n में आप लोगों ने ये तमाम नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखनी है, +1 डिवाइडेड बाय आपने 2 कर देना, और जो हमारे पास वैल्यू आती है आपको पता है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 11 थी, +1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो उसको सॉल्व करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब 6 आंसर आ गया तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाली जो वैल्यू है ये आपका मीडियन है, 28 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगली एग्जांपल की तरफ। फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं, इनका मीडियन फाइंड करना है। अगेन वही रिपीट करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम लोग अपने डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, फिर आपने मीडियन को फाइंड करना है। अब आप इसमें से सेंट्रल वैल्यू जो होती है, जो हमें डिवाइड कर रही है हमारी इस वैल्यूज़ को 2 पार्ट्स के अंदर, वो मीडियन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का अगर आप मीन ले लेते हैं तो ये भी मीडियन होता है। उसके अलावा जो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आती है, हमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ग्रुप डाटा की और उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ से आपने मीडियन को फाइंड करना है। हम लोग वही करेंगे, एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आपने क्लासेस एक्सपेंडिचर्स उन्होंने बताए हुए हैं, ये क्लास लिमिट्स प्रोवाइड की गई थी, इनमें क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी। हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्लास बाउंड्रीज बनानी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। क्लास बाउंड्रीज बनाने का फार्मूला बहुत इजी है। आपको पता है कि जो पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट होती है और जो दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है, उनका हम लोग ने डिफरेंस निकालना होता है और उस डिफरेंस को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 15 और 14 का डिफरेंस 1 होगा, 1 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब जो वैल्यू हमारे पास 0.5 की आई है, इस वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। हमारे पास जितनी भी लोअर क्लास लिमिट्स हैं, हमने इनमें से 0.5 को माइनस कर देना है। 10 में से 0.5 को माइनस किया तो 9.5 आ गया। 15 में से 0.5 को माइनस किया 14.5 आ गया। तो लोअर क्लास लिमिट में से आप लोगों ने 0.5 को माइनस करते जाना है और जो अपर क्लास लिमिट होगी इसके अंदर आप लोगों ने 0.5 को प्लस करते जाना है। 14 में 0.5 प्लस किया 14.5 एंड एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। नेक्स्ट हम लोग ने फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लोग अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का फॉर ग्रुप डाटा, L + H/F × n/2 - c। अब आपको पता है कि मीडियन के अंदर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। कॉलम बनाने के बाद हम लोग इन्हें मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे बनाते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते हैं और अगली फ्रीक्वेंसीज को उसमें हम ऐड करते जाते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 थी, नेक्स्ट हम लोगों ने 12 और 10 को ऐड करके 22 लिख दिया, फिर 33, 45 और 50। अब हम लोग n/2 की वैल्यू निकालेंगे जो हमारे फार्मूले में होती है। n/2 की वैल्यूज़ n थी 50/2 डिवाइडेड बाई 25। जो n होता है ये सिग्मा f होता है। आप तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करेंगे तो ये आपके पास सिग्मा जो आएगा ये 50 आएगा। तो हम लोगों ने 50 डिवाइडेड बाई जब 2 किया तो 25 आ गया। पहले हम लोग ने फार्मूला अप्लाई किया, उसमें से n/2 की वैल्यू को जब हम फाइंड कर लेते हैं तो वहाँ से हम लोग अपनी मीडियन क्लास को फाइंड करते हैं। जो 25 का आंसर आया है, यहाँ पे हमने देखना है कि 25 जो है ये हमारी कौन सी क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 22 है, 22 25 से छोटा होता है, तो ये वाली जो हमारे पास रो है इसको आप लोगों ने आउटलाइन कर लेना है कि ये वाली हमारी मीडियन क्लास है, क्योंकि 33 जो है इसके अंदर 25 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला नंबर जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता होता है वो हमारे पास जो है मीडियन क्लास होती है। अब मीडियन क्लास से हम लोग ने बाकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। एल जो होती है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है मीडियन क्लास की, तो 19.5 जो है ये हमारे पास एल की वैल्यू हो गई। एच जो है ये हाइट ऑफ क्लास होती है। हाइट हम लोगों ने ये एक दोनों क्लासेस को आपस में डिफरेंस करके हाइट निकाल लेनी होती है। 9.5 को आपने 14.5 में से माइनस करना है तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास 5 है। एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है, तो ये 11 जो है ये आपका एफ का आंसर आ गया। और जो सी है ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तमाम वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ को हम लोगों ने फार्मूले में पुट किया और इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीडियन का। हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया यहाँ पे ग्रुप डाटा में से। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से हमने मीडियन फाइंड करना है। डाटा में आपको क्लासेस, क्लास बाउंड्रीज कुछ नहीं दिया गया, आपको एक्स का टेबल दिया गया है, हमारे पास मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब इसमें से हम लोग जो जब फाइंड करते हैं अपने मीडियन को तो हम लोग ये वाला फार्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। n हमारे पास सिग्मा f होता है। ये f की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 191। इसको हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 96th ऑब्जर्वेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है और हमने देखना है कि 96 नंबर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप बारी बारी देखते जाएं। 96 नंबर जो है 112 के अंदर लाई कर रहा है, 112 के अंदर 96 आता है। तो ये वाली हमारी वो रो होगी जो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो जो x की वैल्यू 9 है जो कि 96 वैल्यू वाले टेबल में आती है, तो ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू थी। बहुत इजी था, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है मोड। मोड को फाइंड करना बहुत इजी है, हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं और पिछले तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स का लिंक शेयर कर दूँगी। और नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल अपने नए टिकटॉक अकाउंट के ऊपर, वहाँ पे मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। काइंडली उसको फॉलो कर दें और आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं मोबाइल नोट्स अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दूँगी। और जो टिकटॉक पे नहीं है उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आप मुझे बताएं, मैं आपको ये वाली चीज़ें अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मोड की एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं। मोड हम जानते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है हमारे डाटा की, उसको हम मोड कहते हैं। आपने इस डाटा को आपने देखना है, इसमें जो 23 की वैल्यू है ये बार बार रिपीट हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार ये वाली वैल्यू रिपीट हुई है। तो जो हमारे पास मोड है ये आपके पास 23 आ जाता है। उसके अलावा एक डाटा में एक से ज़्यादा मोड भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाला डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। अब अगर इसमें आप देखें तो ये 23 की वैल्यू है ये भी 2 बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हो चुकी है। उसके अलावा जो 25 की वैल्यू है ये भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गई है और एक और बार 3 बार रिपीट हो गई है। तो इसके अंदर 2 मोड है। ये जो हमारे पास है ये बाई मॉडल क्लास होगी, तो इसमें आपके पास 2 मोड्स आ गए। तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 और मल्टी मोड्स भी हो सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में से हम लोगों ने मोड को फाइंड कैसे करना होता है, हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको करवाया वो वाला भी कर सकते हैं। ये भी वही चीज़ है, बस उन्होंने उनको ओपन करके लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने ये वाला फार्मूला कराया है, ये भी वही वाला फार्मूला है, बस उन्होंने इस चीज़ को ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है। आप ये वाला कर लें, ज़्यादा इजी है। FM-F1 डिवाइडेड बाय FM-F1 प्लस इंटू FM-F2। तो मोड को फाइंड करने से पहले हम लोग फाइंड करते हैं अपनी मॉडल क्लास कौन सी है।
और मॉडल क्लास में से हम लोग ये तमाम वैल्यूज जो है उनको फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे ये तमाम फ्रीक्वेंसीज का टेबल आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 32 वाली क्लास है, जो 32 फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जो हमारे पास ये वाली क्लास है ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया था इसमें क्लासेस थी, आपने पहले इसको कन्वर्ट कर देना है क्लास बाउंड्रीज के अंदर और फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने देखते हुए अपनी मॉडल क्लास को निकाल लेना है। अब हम ये वाली तमाम वैल्यूज़ देखेंगे। जो FM होती है ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, जैसे कि 32। L जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास होती है, 69.5 जो है यहाँ पे आपकी L की वैल्यू है। H जो है ये आपके पास क्लास की हाइट होती है, ये विड्थ होती है। तो 39.5 में से जब हम 29.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। अब बाकी बचता है F1 और F2। जो FM है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, जो F1 है ये फ्रीक्वेंसी अबव मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं और मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 कहते हैं। तमाम वैल्यूज़ हमने देख ली हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। इस फार्मूला में आप लोगों ने इसको पुट करके सॉल्व कर लेना है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, पुट करके सॉल्व करें और अपना आंसर मैच कर लें तो आपका आंसर ये वाला ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है और यहाँ से आपने मोड को फाइंड करना है। अब डाटा में आपको x की वैल्यूज़ दी गई हैं और f की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसमें से हम मोड कैसे फाइंड करेंगे। हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 60। जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली हमारी मॉडल क्लास होती है। तो अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आपने निकाल लिया कि जो 9 है ये हमारा मोड है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइक कर रही है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स की तरफ। अगर आपको मीडियन आता है तो आपको ये तीनों के फार्मूलाज याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हम लोगों ने मीडियन का फार्मूला ही याद करना है और उसके फार्मूले से ही हम लोग इन तीनों के फार्मूलाज बना लेते हैं फॉर ग्रुप और अनग्रुप डाटा। एग्जाम्पल नंबर 1 आती है, उन्होंने हमें बोला है कि लोअर क्वार्टाइल फाइंड करें और अपर क्वार्टाइल फाइंड करें। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको बोले कि Q1 और Q3 फाइंड करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो Q1 है ये लोअर क्वार्टाइल है और जो Q3 है ये अपर क्वार्टाइल है। मैंने वीडियो में भी ये वाली बात रिपीट की थी जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी। तो आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है, अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा को हम लोग फाइंड करते हैं इस वाली फार्मूले से। Q1 होगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इसमें क्वार्टाइल होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है हमारे डाटा को। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया गया है इसको हम अरेंज करेंगे। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और अब मैंने Q1 फाइंड करने के लिए Q1 का फार्मूला लगाया। तो मैंने पुट किया ये वाली वैल्यूज, इसके अंदर n जो है n की वैल्यू 12 है। ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती हैं ये n होती है। मेरे पास आंसर आया 33.25 ऑब्जर्वेशन। अब मैंने आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें से हम लोग ये आंसर किस तरह से निकालते हैं। आपने पहले पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड पे आपकी चीज़ है आपने उसको देखना है 3। तो हमारे डाटा में से जो थर्ड वैल्यू है 1 2 3, ये जो थर्ड वैल्यू है इसको आपने यहाँ पे लिखना है। उसमें हम लोगों ने प्लस कर देना है बाकी 0.25 एज इट इज़। फिर आप लोगों ने ब्रैकेट लगानी है और जो हमारी वैल्यू नेक्स्ट टू थर्ड वैल्यू होती है 23 वाली जो वैल्यू है इसको आपने लिखना है यहाँ पे और इसमें से दोबारा आपने माइनस कर देना है थर्ड वैल्यू को। तो इस पॉइंट वाली जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है इसमें से हम लोग अपने डाटा में से वैल्यू निकाल के ये वाला आंसर निकाल लेने। तो Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट हम लोग ने Q3 की वैल्यू को फाइंड करना था। आपको फार्मूलाज बनाने आते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। Q3 हम लोगों ने सिंपल ये करना था कि यहाँ पे n था तो हमने यहाँ पे इसको n को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये वाला फार्मूला आपने बना लेना है। वैल्यूज़ को हमने पुट किया, n की वैल्यू 12 है, 12 को पुट करके यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9.75 ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग ने अपने डाटा में देखना है, हमारे डाटा के अंदर हम लोग ने देखना है कि 9th वैल्यू कौन सी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 41 जो है ये 9th वैल्यू आ गई है। 9th वैल्यू यहाँ पे आपने लिखनी है, उसमें आपने 0.75 को एज इट इज़ प्लस कर देना है। फिर आपने ब्रैकेट लगा के जो हमारी 9th से नेक्स्ट वैल्यू आती है, वैल्यू नेक्स्ट टू 9th, उसको आपने लिखना है और उसमें से आपने दोबारा अपनी 9th वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 42। तो हम लोगों ने Q1 और Q3 अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड किया फॉर अनग्रुप डाटा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि D2 और D7 की वैल्यू को फाइंड करें। अब ये डिसाइल आ जाता है
सेम वही वाला फार्मूला है, सिर्फ इसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि डिसाइल जो होता है हमारी वैल्यू होती है उसको, हमारे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसके फार्मूला में 10 को से इसको डिवाइड करते हैं। D2 और D7 को आपने फाइंड करना है। आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है, अनग्रुप डाटा है। फर्स्ट स्टेप पे हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद आपने D2 का फार्मूला अप्लाई किया, 2 × n+1 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यूज़ को पुट किया, n टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 थी। तो जो हमारे पास आंसर आया 2.2th ऑब्जर्वेशन। अब इस वैल्यू से हम लोगों ने अपनी इस वैल्यू में से जो है आंसर निकालना है। पहले 2 आता है, तो इसमें से जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, उसमें 0.2 को हम लोगों ने ऐड कर देना है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। जो सेकंड वैल्यू से नेक्स्ट वाली वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे 26, उस वैल्यू को आपने लिखना है, उसमें से दोबारा आपने सेकंड वैल्यू को माइनस कर देना, तो आपके पास D2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने D7 फाइंड करना है। बिल्कुल उसी तरह हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे D7 के लिए, वही फार्मूला है, बस इसको यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आया 7.7th ऑब्जर्वेशन। अब 7th वैल्यू जो है हमारे डाटा में से, उसकी तरफ हम जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 43 जो है ये 7th वैल्यू है हमारे डाटा की। 43 को हमने यहाँ पे लिखा, 0.7 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम लिखेंगे और दोबारा माइनस कर देंगे 7th वैल्यू से, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 44.4। आपने इसको फाइंड कर लेना है। अगर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही, या आपको बाकी किसी और वीडियो की मज़ीद चाहिए हो एग्जांपल्स, तो वो भी आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। एक्चुअली मेरे स्टैट्स के नोट्स कहीं पे गुम हो गए हुए थे, वो मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है, और मेरे पास कोई स्टैट्स की टेक्स्ट बुक है नहीं जहाँ से मैं आपको करवाऊँ, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की हैं। तो काइंडली आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। यहाँ पे मुझे आपकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। उन्होंने हमें बोला है फाइंड 27 और 60th परसेंटाइल। P27 और P60 हम लोगों ने फाइंड करना है इस डाटा से। बिल्कुल वैसा ही फार्मूला होता है, सिर्फ हमने यहाँ पे P में से हम लोगों ने इसको 100 पे डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि जो परसेंटाइल होता है हमारी वैल्यू को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसका फार्मूला जब हम बनाते हैं तो हम उस फार्मूले को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने डाटा की अरेंजमेंट कर ली, डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। P27 की मैंने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले में मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, n जो होती है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली n की वैल्यूज़, तो मेरे पास आंसर आ गया 2.97th ऑब्जर्वेशन। सेम वैसे ही हम लोग अपने डाटा में से जो सेकंड वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखेंगे, 23 सेकंड वैल्यू थी, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 0.97 को, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। सेकंड से जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे, ये वाली सेकंड वैल्यू अरेंज डाटा की, और उससे नेक्स्ट वैल्यू 26, इसको लिखेंगे, और उसमें से फिर आप 23 को माइनस करेंगे तो P27 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर हम लोगों ने बिल्कुल इस तरह ही हमने P67 जो है उसको फाइंड कर लेना है। 67th फार्मूला लगा के और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की, तो आपके पास 7.37th ऑब्जर्वेशन आ गई। अब अपने डाटा में हम लोग 7th वैल्यू देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7th वैल्यू है। 7th वैल्यू को आपने लिखा, उसमें प्लस कर दिया 0.37 को, फिर आपने ब्रैकेट लगा के 7th से जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, और उसमें से 67th वैल्यू को दोबारा आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया P67 का। स्टूडेंट्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लाजमी सॉल्व करवाऊँगी, तो आप लोगों ने तैयार रहना है। और आप लोगों ने जो भी नोट्स बनाए हुए, अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई अच्छे नोट्स हैं तो वो मुझे शेयर कर सकता है, किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से एग्जाम्पल्स की मुझे PDF लेके शेयर कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी। या कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है। अब हम लोग ग्रुप डाटा की तरफ आ जाते हैं, और ग्रुप डाटा से हम लोगों ने फाइंड करना है अपना क्वार्टाइल, परसेंटाइल्स और डेसाइल्स। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने लोअर क्वार्टाइल, मीडियन यानी कि सेकंड क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 को फाइंड करना है। डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो ये क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर ना बनी होती तो आपने पहले कॉलम में क्लास बाउंड्रीज बनानी थी, और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। मीडियन का फार्मूला आपको आता है ग्रुप डाटा के लिए, बिल्कुल वही फार्मूला हमने लगाना है, सिर्फ यहाँ पे आपने n/4 लिखना है, क्योंकि 4 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये क्वार्टाइल है। तो Q1 का फार्मूला हमने पुट कर दिया। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो मीडियन क्लास है उसको फाइंड करते हैं। मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए आप n/4 निकालेंगे,
तो ये आपके पास आंसर आता है 25। आपने देखना है यहाँ पे 25 कौन सी क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगी मीडियन क्लास। Q1 के लिए मीडियन क्लास ये वाली थी। अब हम लोग ने वैल्यूज़ अपनी फाइंड करनी है L, H, F वगैरह की। L जो होती है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है आपकी मीडियन क्लास की, तो जो 4 है ये आपका लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास L की वैल्यू आ गई। H जो होती है हाइट होती है। पहली और दूसरी जो क्लासेस हैं इनकी लोअर क्लास लिमिट को आप आपस में जो माइनस करेंगे तो हाइट आ जाएगी, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 हाइट आ गई। फ्रीक्वेंसी जो है मिडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F जो है फ्रीक्वेंसी मिडियन क्लास होती है 25 आ गई। n/4 हम लोगों ने पुट कर दिया। n जो होता है ये सिग्मा F होता है, आप लोगों ने सिग्मा F की वैल्यूज़ निकाल लेनी है तो वो 100 होगी। फिर C जो होती है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं 11। तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट किया तो आपके पास Q1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है अब Q2 को सॉल्व। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको फ़र्क महसूस हो जाए। Q2 का आपने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे 2n कर दिया, तो n/4 हम लोगों ने निकालना है। n/4 हमारे पास यहाँ पे 2 होगा, 2n/4 जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी इसको हमने पहले फाइंड करना है और इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम लोग जो है अपनी मीडियन क्लास निकालते हैं। तो इसका आंसर आपके पास 50 आया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं 50 कौन सी क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है, तो किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब फ्रीक्वेंसी में 50 नहीं मिला तो फिर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल देख लेते हैं। इसमें जो है 68 वाली क्लास, इसके अंदर हमारा जो 50 है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह देंगे कि जो सी ये वाली क्लास है ये हमारे पास मीडियन क्लास है फॉर Q2। अब इस मीडियन क्लास को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। हमारे पास L की वैल्यू होती है, L होती है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो ये वाली मीडियन क्लास है, इसमें से जो 6 है ये हमारे पास L की वैल्यू है। जो 32 है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है और जो 36 होती है ये हमारे पास C की वैल्यू होगी। 36 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास। तो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, हमने इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर निकाला, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया मीडियन क्लास का। अब हम लोगों ने फाइंड करना है Q3 को, तो मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ ताकि Q3 की वैल्यूज़ को हम इजीली फाइंड कर सकें। Q3 का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। पहले Q3 का यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया, L + H/F 3n/4। तो आपको पता है पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है और उसको फाइंड करने के लिए हम ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3n/4 को आपने लिखना है और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। जो हमारे पास n होती है ये सिग्मा F होती है, ये तमाम F की वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये n की वैल्यूज़ आएगी। अब 75 की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे जाके देखना है कि 75 की वैल्यू कौन सी टेबल के अंदर कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रही है। जिसमें एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास मीडियन क्लास होगी, तो इसमें तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, जो हमारे पास ये 88 है इसके अंदर 75 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाली हमारे पास हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से हम लोगों ने अपनी F की वैल्यू निकाल लेनी है, अपनी L की वैल्यू निकाल लेनी है। L की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि L होती है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। F की वैल्यू हो जाएगी 20 और जो 68 है ये हमारे पास C की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि C की होता है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास। तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस कर ली थी उनके लिए तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम लोगों ने D6 और जो P30 है इसको फाइंड करना है। D6 मतलब हम लोग ने डिसाइल फाइंड करना है। D6 का मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, लेकिन पहले हम लोग डाटा को देख लेते हैं। अगर डाटा के अंदर हमें X और F की वैल्यू प्रोवाइड की गई हो तो फिर हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, फिर हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करते हैं। मैंने फार्मूला लगा दिया D6 का n + 1/10, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि D6 फाइंड करना था। 10 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ये डिसाइल है, डिसाइल को हम 10 से डिवाइड करते हैं। अब वैल्यूज़ को पुट करना है। जो n होता है ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के अंदर n जो होता है ये सिग्मा F के बराबर होता है। तो ये जो F की वैल्यूज़ है इन तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने सम लेना है। तो सिग्मा F आ जाएगा 191। आपने सिग्मा F को पुट किया तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस आ गई 115.2 ऑब्जर्वेशन। अब हम लोगों ने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो रो है जो ये है इसको अपने देखना है। हमने देखना है कि जो 115 है ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 115 112 में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाली जो आपके पास कॉलम है इसके अंदर 115.2 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू कह देनी कि जो 6 है ये ऐसा डाटा है जो हमारे D6 की वैल्यू जो है ये वाली 16 है। सिमिलरली हम लोग ने P30 का फार्मूला अप्लाई करना है। P30 को भी हमने ऐसे ही फाइंड करना है।
हम लोग ने वैल्यू ये वाली निकाल लेनी है। जब 57.6 वैल्यू, तो आपने अपने डाटा के अंदर जाकर देखना है कि 57.6 जो है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो 112 वाली रो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो ये वाला 5 आंसर है, ये 5 हमारे पास हो जाएगा P30 की वैल्यू। मज़ीद एग्जांपल्स भी दी गई हैं। ये वाली एग्जांपल है आपके पास फाइंड 4th डिसाइल और 6th डिसाइल। अब हम लोगों ने D4 और D6 फाइंड करना है और आपको ये वाली वैल्यू दी गई है। अब स्टूडेंट्स, ये आपसे टेस्ट है कि आप इसको जो है देखे बगैर इसको सॉल्व करें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर ठीक आया था या गलत आया था। अगर आप लोग बगैर देखे इसको सॉल्व करके कर लेंगे और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस की समझ आ गई है। यही वाले फार्मूलाज आपने लगा के, क्योंकि ये ग्रुप डाटा था, इसके अंदर आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई थी, तो क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई, हमने फार्मूला लगा के D4 और D6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी यहाँ पे। और लास्ट एग्जांपल आती है कि 28 और 69th परसेंटाइल आपने फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्टॉप करें और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करें और आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों से आंसर सॉल्व होता है या नहीं होता। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप सो कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही होंगी। फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए आपने P28 और P69 को आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे और प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से करवा सकूं। लेकिन अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं खुद नोट्स बना रही हूँ और मुझे अपने पुराने नोट्स मिल नहीं रहे। तो अगर आप लोगों के पास कोई नोट्स हैं, कोई अच्छे नोट्स, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को मेरे से कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।